गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वाले वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन करने वाला है जो कि मेरा डिफरेंशिबिलिटी से है। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अच्छे से ट्राई कीजिए और अपना आंसर कमेंट कीजिए। तो क्वेश्चन में हमसे बोला है फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए सो दैट फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू सिग्नम एक्स क्यूब माइनस ए प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन हैज़ एग्जैक्टली वन पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिबिलिटी। ठीक है, फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो क्वेश्चन में हमें एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स इक्वल्स टू दिस एंड बोला है कि ये एग्जैक्टली वन पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिबिलिटी रखता है। ठीक है, तो हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये लिखा हुआ है सिग्नम। तो सिग्नम फंक्शन हमारा तीन वैल्यूज देता है, या तो माइनस वन या फिर ज़ीरो या वन। ये कब कब देता है? जब इसका इनपुट, अगर मैं इस इनपुट को जी एक्स ले लूँ तो ये मेरा क्या क्या हो, अगर जी एक्स लेस देन ज़ीरो है तो ये माइनस वन देगा, जी एक्स इक्वल टू ज़ीरो है तो ये ज़ीरो देगा, एंड जी एक्स अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो ये प्लस वन देगा। इट मीन्स जहाँ जहाँ पर इस फंक्शन का साइन चेंज होगा जी एक्स का या फिर ज़ीरो होगा, वहाँ वहाँ पर मेरा जो एफ एक्स फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, क्योंकि माइनस वन से या तो ज़ीरो में जाएगा या ज़ीरो से वन में जाएगा। ठीक है, या फिर माइनस वन से वन में जाएगा। तो वहाँ वहाँ पर हमारा फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूस होगा तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। ठीक है, तो हम जी एक्स का नेचर पता करने के लिए उसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। तो मैं एक्स वाले टर्म को एक साथ रख रहा हूँ, ये बनेगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस के एक्स माइनस वन एंड माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स। ठीक है, अब इसमें से मेरा कॉमन आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से कॉमन आएगा वन और यहाँ से कॉमन आएगा माइनस के ए एक्स। तो ये बनेगा मेरा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स एंड प्लस वन एंड ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा एक्स माइनस वन। तो ये इसके फैक्टर हो गए। ये जो क्वाड्रेटिक बन रहा है, अब इसके तीन नेचर हो सकते हैं, या तो इसके दो रूट आए अल्फा और बीटा। ठीक है, डिफरेंट रूट्स हैं ये, डिफरेंट एंड रियल रूट्स। दूसरा केस ये हो सकता है कि मेरा एक ही रूट आए अल्फा, ठीक है, रिपीटेटिव रूट हो अल्फा और रियल हो ये। तीसरा ये हो सकता है कि नो रियल रूट्स हो, कोई भी रूट रियल ना हो। तो हम फर्स्ट केस की बात करते हैं, जब मेरे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो डिफरेंट रूट्स हैं अल्फा और बीटा, और एक रूट मेरा क्या है, यहाँ से अगर क्यूबिक की बात की जाए इस जी एक्स की तो x इक्वल्स टू वन है। ठीक है, और अल्फा बीटा मेरे वन से डिफरेंट है। तो अगर मैं इनको नंबर लाइन पे प्लेस करूं, अल्फा बीटा और वन, आप किसी को भी ग्रेटर लेट कर सकते हैं, किसी को भी लेस लेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम साइन सिस्टम लगाएं अब यहाँ पर, तो ये प्लस माइनस रहेगा, और इन पॉइंट्स पर मेरे जीरो होगा ये जी एक्स। तो ये तीनों पॉइंट्स मेरे तो ये जो तीनों पॉइंट है मेरे अल्फा बीटा एंड वन, ये मेरे नॉन कंटिन्यूटी के पॉइंट होंगे। तो ये तीनों पॉइंट्स जो होंगे मेरे अल्फा बीटा एंड वन, ये नॉन डिफरेंशिबिलिटी के, तो ये जो तीनों पॉइंट होंगे मेरे अल्फा बीटा एंड वन, ये तीनों मेरे डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स होंगे। तो इन तीनों पॉइंट्स पर मेरा जो ये जो तीनों पॉइंट्स होंगे मेरे अल्फा बीटा और वन, इन तीनों पॉइंट्स पर ये जो फंक्शन जी एक्स है ये अपना नेचर चेंज कर रहा है या फिर ज़ीरो हो रहा है। तो इसलिए ये जो मेरा एफ एक्स फंक्शन होगा इन तीनों पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूस होगा, और अगर डिसकंटिन्यूस है तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे थ्री पॉइंट्स आ रहे हैं, हमें लाने कितने हैं, वन पॉइंट लाना है। नॉन डिफरेंशिबिलिटी का जो पॉइंट्स है मेरा वो कितना आना चाहिए, वन, एग्जैक्टली वन होना चाहिए। तो यहाँ पर तो ये थ्री हो गई, तो इस केस को तो हम डिस्कार्ड कर देंगे। दूसरे केस की बात करें, जब इनमें से कोई एक पॉइंट मेरा अल्फा और बीटा में से वो किसके इक्वल हो जाए, वन के, तो इस केस में मेरा जी एक्स जो है वो कुछ इस तरह का बन के आएगा, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। मैं बीटा को किसके इक्वल ले रहा हूँ, वन के इक्वल ले रहा हूँ। ठीक है, अल्फा को भी ले सकते हैं आप, किसी भी एक पॉइंट को मैंने वन के इक्वल ले लिया। तो यहाँ पर हमारा रिपीटेटिव रूट हो गया वन।
अब अगर हम इनको नंबर लाइन पे लगाएं अल्फा और वन को, तो यहाँ पर जो साइन सिस्टम लगेगा प्लस प्लस और माइनस, और वन पर मेरा जीरो होगा ये फंक्शन और अल्फा पर जीरो होगा। तो यहाँ से मेरे दो पॉइंट्स ऐसे आ गए जिन पर फंक्शन या तो जीरो बन रहा है या फिर हमारा नेचर चेंज कर रहा है, अल्फा और वन। तो इन दोनों पॉइंट्स पर ये फंक्शन मेरा क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। ठीक है, और डिसकंटिन्यूस होगा तो इन पर नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो यहां से भी हमारे कितने पॉइंट्स आ गए, हम 2 पॉइंट्स आ गए, हमें लाने कितने हैं, वन, एग्जैक्टली 1 पॉइंट लाना है। ठीक है, तो ये वाला केस भी हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। तो आगे हम दूसरे केस की बात करते हैं, जब मेरा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रियल रूट हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रियल रूट है अल्फा और एक रूट हमारा यहाँ से आ रहा है, तो ये जो जी एक्स है ये कुछ इस तरह से बनेगा, एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन। यहाँ से हम यह कर रहे हैं कि जो अल्फा है ये वन के इक्वल नहीं है। ठीक है, अल्फा जो है वन के इक्वल नहीं है, तो दो डिफरेंट रूट आ गए इस क्यूबिक के, तो दो डिफरेंट आ गए। तो इन दोनों पॉइंट्स पर अल्फा और वन पर ये जो जी एक्स है या तो मेरा जीरो हो रहा है या फिर नेचर चेंज करेगा, क्योंकि अगर साइन सिस्टम लगाया जाएगा तो ये बनेगा मेरा प्लस, ये माइनस और ये माइनस। ठीक है, मैंने अल्फा को लेस लेट किया है वन से, आप ग्रेटर भी लेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट्स हो गए जिन पर मेरा जी एक्स जो है जीरो हो रहा है या फिर नेचर चेंज कर रहा है। तो इन दोनों पॉइंट्स पर मेरा ये फंक्शन जो होगा, एफ एक्स जो फंक्शन है वो मेरा डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, डिसकंटिन्यूस होगा तो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, तो यहाँ से भी हमारे कितने पॉइंट्स आ रहे हैं, 2 पॉइंट आ रहे हैं, हमें लाना कितना है, एग्जैक्टली 1 पॉइंट लाना है। ठीक है, आगे अगर हम थर्ड केस की बात करें, इसके अंदर अल्फा मेरा वन के इक्वल हो जाए, तो ये जी एक्स जो है वो किस इस तरह से बन जाएगा, एक्स माइनस वन का होल क्यूब। ठीक है, अगर मैं इसको नंबर लाइन पे लगाऊं तो ये मेरा वन आएगा, इधर आएगा मेरा प्लस और इधर आएगा माइनस, और इस जीरो पर वन पर, ठीक है, जीरो होगा ये फंक्शन। तो यहाँ पर अगर हम एफ एक्स की बात करें तो वो वैल्यू देगा एक्स इक्वस टू वन पर जीरो, एक्स ग्रेटर देन वन पर प्लस का वन आएगा और एक्स लेस देन वन पर माइनस वन आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये पॉजिटिव आ रहा है जी एक्स तो प्लस वन आ गया, और यहाँ पर अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो माइनस वन आ गया। ठीक है, तो ये एक्स इक्वस टू वन जो है एग्जैक्टली वन डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है, और इसी वजह से ये नॉन डिफरेंशियबिलिटी का पॉइंट है। ठीक है, एग्जैक्टली वन नॉन डिफरेंशियबिलिटी का पॉइंट है। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करें तो हमें एक ही वैल्यू फाइंड करनी थी, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि जो एक्स इक्वस टू वन है हमने लेट किया है इस क्वाड्रेटिक का रूट है, तो रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, ये बनेगा वन माइनस ए प्लस वन इक्वस टू जीरो, और यहाँ से मेरे ए की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, आगे हम बात करते हैं हमारे थर्ड केस की, जिसके अंदर हमने बोला कि ये जो फर्स्ट वाला क्वाड्रेटिक है इसका कोई भी रियल रूट नहीं है। ठीक है, तो जो हम थर्ड केस लेंगे जिसके अंदर कोई भी रियल रूट नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक जो है मेरा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस वन, ये ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा, क्योंकि इसका जो कोफिशिएंट है, लीडिंग कोफिशिएंट, वो मेरा ग्रेटर देन जीरो है, और यहाँ से कोई भी रियल रूट नहीं है तो ये ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा एक्स इक्वस टू वन ही आएगा। अगर उसको नंबर लाइन पे लगाया जाएगा तो ये वन बनेगा, जिस पर कि ये नेचर चेंज करेगा हमारा, इधर प्लस आएगा और इधर माइनस वन, तो इधर मेरा जो एफ एक्स की वैल्यू है वो पॉजिटिव वन रहेगी, इधर जो है नेगेटिव वन रहेगी। तो हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स वो एक्स इक्वस टू वन पर डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पर नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी मेरा x इक्वस टू वन ही नॉन डिफरेंशियबिलिटी का पॉइंट आया था, तो इन दोनों केसेस में एक्जैक्टली वन ही पॉइंट है वो x इक्वस टू वन, जहाँ पर ये फंक्शन मेरा नॉन डिफरेंशिएबल है। तो इसके लिए हमें a की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो a हम कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि हमने लेट किया है कि यहाँ पर कोई भी रियल रूट नहीं है, तो इस क्वाड्रेटिक का अगर रियल रूट नहीं है तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो मेरा लेस देन जीरो होगा। इट इम्प्लाइज डिस्क्रिमिनेंट आएगा ए स्क्वायर माइनस फोर, वो मेरा लेस देन जीरो हो गया, और यहाँ से हम सॉल्व करके लाएंगे कि a मेरा बिलोंग करेगा माइनस टू 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 ओपन। ठीक है, तो यहाँ से हमारी जो इंटीग्रल वैल्यू ऑफ a है वो आ गई है, एक तो आएगा माइनस वन, जीरो एंड वन, एंड यहाँ से मेरा पॉइंट हो गया a इक्वस टू टू। ठीक है, तो ये हमारी
ए की 4 इंटीग्रल वैल्यूज हो गई हैं, जिसके लिए ये जो फंक्शन है एग्जैक्टली 1 नॉन डिफरेंशिएबिलिटी का पॉइंट रखता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो गया हमारा सी हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।